क्या आप जानते हैं कि आपका स्वभाव, आपकी सोच और यहाँ तक कि आपकी प्रवृत्ति भी किसी गण से जुड़ी हो सकती है? देव, मनुष्य या राक्षस, आप इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? ये केवल पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर इनमें से कोई एक गुण छिपा होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आपका गण क्या है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गण का अर्थ क्या है? सबसे पहले बात करते हैं गण शब्द का असली मतलब क्या है। संस्कृत में गण का अर्थ होता है समूह या वर्ग। हिंदू शास्त्रों के अनुसार खासकर ज्योतिष और पूजा पद्धतियों में हर व्यक्ति को 3 गणों में से किसी एक में वर्गीकृत किया गया है। पहला देवगण, दूसरा मनुष्यगण, तीसरा राक्षस गण। ये गण जन्म समय और नक्षत्र के आधार पर तय होता है। ये हमारे स्वभाव, मानसिकता और जीवन दृष्टिकोण को दर्शाता है। देवगण, ईश्वरीय गुणों से युक्त स्थिति। अगर आपका जन्म देवगण में हुआ है तो आप स्वभाव से शांत, परोपकारी, धार्मिक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। गुण, दूसरों की मदद करने की भावना, उच्च नैतिक मूल्य, ध्यान, पूजा और साधना में रुचि, क्रोध पर नियंत्रण, विनम्रता। देवगण वाले लोग समाज में संत, शिक्षक, डॉक्टर या परामर्शदाता जैसे कार्यों में देखे जा सकते हैं। इनकी उपस्थिति आसपास की नकारात्मकता को शांत कर देती है। एक पौराणिक उदाहरण, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके चरित्र में देवगण के सारे गुण दिखते हैं। मनुष्यगण, जीवन की वास्तविकता के बीच की स्थिति। मनुष्यगण में जन्मे लोग संतुलित होते हैं। ये न तो पूरी तरह दिव्य होते हैं और न ही अति नकारात्मक। गुण, व्यवहारिक सोच, अच्छा बुरा दोनों अनुभव करने की क्षमता, कर्म प्रधान जीवन, कभी कभी मोह और भ्रम में फंसना। इन लोगों के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने कर्मों से पार कर जाते हैं। इनमें सुधार की भी जबरदस्त क्षमता होती है। एक पौराणिक उदाहरण, अर्जुन जो धर्म और भ्रम के बीच झूलते रहे लेकिन अंत में अपने कर्तव्य का पालन किया। राक्षसगण, शक्तिशाली लेकिन अहंकार की स्थिति। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे रहस्यमयी गण की, जिसे राक्षसगण कहते हैं। राक्षसगण का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बुरा है। इसका आशय है वो व्यक्ति शक्ति, इच्छा और वासना प्रधान है। गुण, तीव्र महत्वाकांक्षा, तेज बुद्धि लेकिन अहंकार, अधिकार जताने की प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण की कमी। राक्षस गण के लोग जब सही दिशा में बढ़ते हैं तो वे बड़े नेता, रणनीतिकार या शक्तिशाली व्यक्तित्व बन सकते हैं, लेकिन गलत राह चुने तो विनाश तय होता है। एक पौराणिक उदाहरण, रावण अत्यंत विद्वान था लेकिन अहंकार में विनाश की ओर बढ़ा। कैसे पता करें कि आपका गण कौन सा है? अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि हम किस गण में आते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक, ज्योतिष के माध्यम से आपके जन्म नक्षत्र और राशि के आधार पर आपका गण तय किया जाता है। उदाहरण के लिए अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु देवगण के अंतर्गत आते हैं। रोहिणी, हस्त, अनुराधा मनुष्य गण के अंतर्गत आते हैं। भरणी, कृतिका, अश्लेषा राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। 2, अपने स्वभाव को पहचान कर अगर आप खुद से यह सवाल करें, क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए सोचता हूँ? देव, क्या मैं तटस्थ और व्यवहारिक हूँ? मनुष्य, क्या मुझे शक्ति और सफलता की भूख है? राक्षस, तो आप स्वयं को समझ सकते हैं, क्या ये बदला जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमारा गण स्थायी होता है? शास्त्रों के अनुसार जन्म का गण हमारे प्रारंभिक स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन आत्म साधना, शिक्षा और अनुभवों से हम अपने गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण, वाल्मीकि एक डाकू से महर्षि बन गए। रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति ने उसे अधोगति में पहुंचा दिया। इसलिए चाहे आपका गण जो भी हो, आपका कर्म ही आपको परिभाषित करता है। गण और विवाह में मिलान का महत्व। ज्योतिष में गण मिलान को विवाह के 8 गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अगर दूल्हा दुल्हन का गण मेल नहीं खाता तो वैवाहिक जीवन में मतभेद और संघर्ष हो सकता है। इसलिए विवाह से पहले गण मिलान जरूर करवाना चाहिए। क्या राक्षस गण वाले बुरे होते हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। राक्षस गण वाले लोग अगर आत्मनियंत्रण, विवेक और उद्देश्यपूर्ण दिशा में जीवन जीते हैं तो वे समाज में गजब का योगदान दे सकते हैं। असल में तीनों गण एक ही ब्रह्मा की सृष्टि हैं। जैसे दिन, रात और संध्या, हर एक का अपना महत्व है। तो मित्रों, अब आपने जाना कि देव, मनुष्य और राक्षस गण क्या होते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका गण चाहे जो भी हो, याद रखिए असली शक्ति आपके कर्म और सोच में होती है। आप चाहे देव हो या राक्षस, अगर आपने संयम, विवेक और श्रद्धा को अपनाया तो आप महान बन सकते हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपका गण क्या है और आपको क्या महसूस होता है। क्या ये आपके स्वभाव से मेल खाता है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बैक टू नॉलेज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को शेयर करें। धन्यवाद।